हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बिना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द सिचुएशंस गिवन बिलो। तो आपको जो कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं उन्हें रीड करना है। राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम, सबके लिए एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस लिखने हैं एंड उनकी वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट हम रीड करते हैं। The district market in Begur operates on all the 7 days। तो एक डिस्ट्रिक्ट मार्केट है बेगुर में जो 7 के 7 डेज ऑपरेट होती है वीक में। रहीम सप्लाईज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। जो रहीम है वो 9 kg मैंगोज वहां पे सप्लाई करता है एंड श्याम जो है वो 11 kg मैंगोज वहां पे सप्लाई करता है। श्याम सप्लाईज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड टू दिस मार्केट। तो दोनों ने अपने अपने कुछ कुछ केजीज वहां पे सप्लाई करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। तो दोनों ने मिला के 1 वीक में कितने मैंगो सप्लाई करे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रहीम भी सप्लाई कर रहा है 9 kg एंड श्याम भी सप्लाई कर रहा है 11 kg एंड दोनों ही हफ्ते में कितने दिन सप्लाई कर रहे हैं? दोनों हफ्ते में 7 डेज सप्लाई कर रहे हैं। तो एक दिन का तो हो गया 9 + 11, 9 + 11 तो एक दिन का हो गया। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 × 9 + 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 × 9 + 11 क्या होता है? 20। तो 7 × 20 हो गया। तो 7 × 20 क्या होता है? 140। सो रहीम एंड श्याम सप्लाईज टोटल 140 kg मैंगोज इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है बीना अर्न्स 20,000 पर मंथ। तो बीना एक महीने में कितना अर्न करती है? 20,000। शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट। रेंट पे वो 5,000 स्पेंड करती है। 5,000 ऑन फूड पे 5,000 स्पेंड करती है। 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस पे वो 2,000 स्पेंड करती है हर महीने। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट बीना विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। एक साल में वो कितना सेव करेगी। तो हम पहले निकालते हैं कि वो एक महीने में कितना सेव करेगी। ठीक है, तो टोटल वो स्पेंड कितना करती है। सो टोटल एक्सपेंसेस, उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? सो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? टोटल एक्सपेंसेस 5,000 उसने रेंट पे दिए, सो ₹5,000 प्लस फूड में उसने 5,000 दिए, सो ₹5,000 प्लस 2,000 उसके अदर एक्सपेंसेस हैं, सो ₹2,000। सो टोटल उसके एक्सपेंसेस कितने हो गए? 5,000 + 5,000 + 2,000, एक्सपेंसेस हो गए टोटल 12,000 रुपीज। ठीक हो गई बात। अब अर्न वो कितना करती थी? अर्न वो करती थी 20,000 पर मंथ। हाँ, तो 20,000 उसकी अर्निंग हो गई। द अर्निंग ऑफ बीना इज 20,000 रुपीज पर मंथ। तो कितना वो उसने सेव किया एक महीने में? तो अमाउंट सेव्ड कितना हो जाएगा? जो टोटल उसकी अर्निंग है, सो टोटल अर्निंग माइनस टोटल एक्सपेंसेस। सो टोटल अर्निंग कितनी है? ₹20,000। एक्सपेंसेस कितने हैं? टोटल 12,000 एक्सपेंसेस हैं। तो उसने 1 मंथ में कितना सेव कर लिया? 20,000 माइनस 12,000, सो 8,000 रुपीज उसने एक महीने में सेव कर लिया। ठीक हो गई बात। 1 ईयर के एंड तक वो कितना सेव करेगी? एक महीने में उसने 8,000 सेव कर लिया, तो 1 ईयर में वो कितना सेव करेगी? सो सेविंग इन 1 ईयर। सो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। सो 12 into ₹8,000 will be equal to 96,000 रुपीज। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। तो एक दिन के टाइम पे एक स्नेल है जो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप, जब वो सो रहा होता है तो एक्सीडेंटली ही स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाता है। तो दिन के टाइम पे वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है, रात होती है सोते हुए वो नीचे आ जाता है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक दिन में वो कितना सेंटीमीटर चढ़ेगा? सो देखो 1 2 3 3 सेंटीमीटर वो चढ़ा ऊपर। रात हुई
टू सेंटीमीटर नीचे आ गया. सो अल्टीमेटली वो कितना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा एक दिन में? 1 सेंटीमीटर. ठीक हो गई बात. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इन वन डे स्नेल कितना क्लाइम कर पा रहा है. स्नेल क्लाइम कर रहा है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमारा जो पोस्ट है वो है 10 सेंटीमीटर हाई. 10 सेंटीमीटर हाई. ये बात ठीक हो गई. ठीक है. अब बात सोचने की ये है कि जब ये 7 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर तक इसने जब पहुंचा, कितने दिन लगेंगे 7 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए? हर दिन में वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है. 7 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 7 डेज लग जाएंगे. सो 7 डेज तो उसको यहां लग गए. 7 डेज. ठीक है. 8th डे पे वो कितना क्लाइम करता है दिन में? 3 सेंटीमीटर क्लाइम करता है. तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर. 8th डे पे उसने किया 1 2 3. 3 सेंटीमीटर उसने क्लाइम किया 8 डे पे. पहुंच गया वो ऊपर, डिलीशियस स्ट्रीट पे पहुंच गया ना. तो 8th डे पे ही वो पहुंच गया. तो 8 डे पे तो वो पहुंच ही गया. तो हमें यही तो बताना था कि वो कब पहुंचेगा टॉप पे. तो इसका मतलब 7 डेज तो ये हो गए. हर दिन वो 3 ऊपर चढ़ रहा था एंड 2 नीचे वापस आ रहा था. तो हर दिन 1 सेंटीमीटर वो आगे बढ़ रहा था. तो 7 डेज में 7 सेंटीमीटर वो आगे बढ़ गया. नेक्स्ट बचे थे सिर्फ 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के पोस्ट तक पहुंचने के लिए. तो ये जो डिस्टेंस था, जैसे ही वो दिन में, क्योंकि दिन में तो वो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, दिन में जैसे ही वो 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा वो पहुंच जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 डेज जो 7 सेंटीमीटर चढ़ने में लगे. एंड 8वां जो दिन है, 8वें दिन में वो दिन में ही जब चढ़ रहा था तब वो पहुंच गया था ऊपर पोस्ट पे. तो इसका आंसर क्या हो गया? टोटल कितने दिन लगे उसको? 7 प्लस इधर का जो है वो 1 डे. सो 7 + 1 डे. सो टोटल कितना दिन लगे? 8 डेज. तो किसी किसी को यहाँ कंफ्यूजन होती है, लगता है कि 1 सेंटीमीटर चढ़ रहा है एक एक दिन में तो 10 डेज लगेंगे. कि नहीं, 10 डेज नहीं लगेंगे, क्योंकि जब लास्ट के 3 सेंटीमीटर बचे होंगे वो दिन में चढ़ जाएगा. है कि नहीं? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. मेल्विन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे. सो मेल्विन 2 पेज की स्टोरी पढ़ता था हर दिन, एवरी डे, एक्सेप्ट ऑन ट्यूजडेज एंड सैटरडेज. ट्यूजडेज और सैटरडेज को छोड़ के वो हर दिन 2 पेज की स्टोरी पढ़ता था. ठीक है. इसका मतलब हफ्ते में 5 दिन वो स्टोरी पढ़ रहा है एंड हर दिन वो 2 पेज की स्टोरी पढ़ रहा है. ठीक है ये बात. देन हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स. 8 वीक्स में वो कितनी स्टोरीज कंप्लीट कर लेगा? तो हर दिन वो 2 पेज की स्टोरी पढ़ रहा है. ठीक है. तो एक दिन में वो एक स्टोरी पढ़ रहा है. देखो 2 पेज की स्टोरी है, बट हमें पूछा है कितनी स्टोरीज पढ़ेगा. तो स्टोरी तो एक ही पढ़ रहा है ना एक दिन में. सो हफ्ते के 5 दिन वो स्टोरीज पढ़ रहा है, क्योंकि वो ट्यूसडेज और सैटरडेज को नहीं पढ़ रहा है. सो हफ्ते के जो 5 दिन थे, 5 दिन हमने कैसे निकाले? 7 डेज होते हैं हफ्ते में और 2 दिन वो नहीं पढ़ रहा. सो 7 - 2 डेज मतलब 5 डेज. 5 डेज वो कितनी स्टोरीज पढ़ पा रहा है? वो 5 स्टोरीज ही पढ़ पा रहा है. हर दिन एक स्टोरी पढ़ रहा है. तो 5 दिन ये हुए तो 5 दिन में 5 स्टोरी पढ़ेगा. अब हमें बताना है कि 8 वीक्स में, तो एक हफ्ते की 5 स्टोरी हो गई, तो 8 वीक्स में कितनी होंगी? तो ये हो गया हमारा एक हफ्ते की स्टोरी. और 8 वीक्स में कितनी होंगी? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 8 वीक्स में 7 - 2 वो हो गया हमारा 5. 5 × 8 40 स्टोरीज पढ़ लेगा. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 पेज की स्टोरी है. स्टोरी 2 पेज की है, लेकिन स्टोरी तो एक ही है ना. पूछा क्या है? नंबर, हाउ मेनी स्टोरीज, ये पूछा है. ठीक है. तो हफ्ते के हर दिन वो एक स्टोरी पढ़ता है. हर दिन एक स्टोरी पढ़ रहा है और हफ्ते के 5 दिन वो पढ़ रहा है. तो एक हफ्ते में 5 स्टोरी पढ़ ली. तो 8 वीक्स में कितना पड़ेगा? 8 हफ्ते में कितना पड़ेगा? 8 × 5. तो कौन कौन से यहाँ पे एक्सप्रेशंस इस सिनेरियो को फिट करते हैं? सो एक तो यही हो गया 7 - 2 × 8 करेक्ट हो गया. ये ए करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है. 7 × 2 × 8 ये भी करेक्ट नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट. 7 × 8 - 2 × 8 ये भी करेक्ट है. देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये क्या आ जाएगा? 7 × 8. दिस इज 7 × 8 माइनस 2 × 8. तो ये भी करेक्ट है. 7 × 8 माइनस 2 × 8. देन 7 - 5 × 8 ये भी रॉन्ग है. तो ये 2 एक्सप्रेशंस हो गए जो हमारे करेक्ट आएंगे.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें अलग अलग तरीके से इवेल्युएट करना है, तो फर्स्ट वाले को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो पहला तरीका तो ये हो गया, देखो हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ले लें। सो ये मेरे थे सारे पॉजिटिव नंबर्स, इसको मैंने ले लिया एक साथ। सो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सारे मैंने एक साथ ले लिए। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उन्हें एक साथ ले लो। सो ये हो गया मेरा प्लस। अब नेगेटिव नंबर्स मेरे क्या क्या हैं? -2 -4 -6 -8 -10, ये सारे हो गए मेरे नेगेटिव नंबर्स। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। इनको आप सबको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 25, प्लस नेगेटिव सबको ऐड करोगे तो आएगा 30 -30। ठीक है, 25 प्लस -30, तो ये हो गया आपका 25 -30, ये हो गया आपका -5। ठीक हो गई बात। अब इसी को हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो मैं दो दो नंबर्स को ले लेती हूँ। सो 1 - 2 क्या बनेगा? -1, ये मेरा बन गया -1। 3 - 4 क्या बनेगा? -1। 5 - 6 क्या बनेगा? -1। 7 - 8 क्या बनेगा? -1। 9 - 10 क्या बनेगा? -1। कितने -1 हो गए? सो -1 -1 -1 -1 -1, टोटल कितना हो गया? -5 आ गया। तो एक तरीका ये हो गया कि दो दो टर्म्स लेते जाओ। सो -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1, सो टोटल कितना हो गया मेरे पास? -5 आ गया। तो दोनों ही तरीके से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? -5। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है, सो सेम करते हैं। पहले हम लेते हैं सारे पॉजिटिव एक साथ। सो कितने पॉजिटिव है मेरे पास? 1 2 3 4 5। सो ये मेरे पास 5 पॉजिटिव है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सो 5 + 1 एक साथ कर दिए। एंड नेगेटिव सारे एक साथ कर देती हूँ। सो -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 है। सो -1 -1 -1 -1 इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया मेरा 5 प्लस -5। सो ये हो गया 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका हो गया। और क्या तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? अब मैं वही दो दो को ले लेती हूँ। सो 1 - 1 क्या बन गया मेरा? 0, प्लस 1 - 1 क्या बन गया मेरा? 0। 1 - 1 क्या बन गया मेरा? 0। 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया? 0 + 0 + 0 + 0 + 0, आंसर क्या आ गया? 0। तो इससे भी यही आंसर आ रहा है और इससे भी यही आंसर आ रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट वीडियो होगी नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चंस है उसकी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।